दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। किस्मत विभव। कहानी को शुरू से अंत तक सुनना, सुनने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करके आज घर जा रहा हूँ। मन में राकेश रोशन वाला गाना गूंज रहा है। आज उनसे पहली मुलाकात होगी। वास्तव में आज मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं होनी है, पर मुझे घर पर बुलाया इसीलिए गया है कि मेरी शादी पक्की की जा सके। अरे भाई, क्या अभी शादी नहीं करूँगा? यूपीएससी का इम्तिहान पास करके इंडियन रेवेन्यू सर्विस में मेरी नौकरी लगी है। चाहता तो था कि और अच्छे नंबर आते तो शायद आईएएस बन सकता था, पर ठीक है, यह भी तो कम नहीं है। मालूम है, 9वीं या 10वीं में जब एक बार हम सब क्लास में बात कर रहे थे, तब वह अपनी सहेली से बोली थी, तेरी शादी किसी टीचर से ही होगी, क्योंकि तेरे तो सभी रिश्तेदार टीचर ही है। मेरी माँ कहती है ऐसा होता है। देखो, मेरी शादी तो किसी आईएएस से ही होगी, क्योंकि मेरे सभी रिश्तेदार, मौसा जी, मामा, नाना सभी आईएएस है। मैं सोच में पड़ गया, क्या सच में ऐसा होता होगा? अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं कभी कुछ नहीं बन पाऊंगा? नहीं नहीं, यह सब फालतू की बकवास है। ऐसा कुछ नहीं होता। पर आंखें एक छोटा सा ख्वाब देखने लग गई कि अगर मैं आईएएस बन जाता हूँ तो शायद उससे शादी कर पाऊंगा। उससे किससे? अरे वही जो क्लास में बता रही थी कि उसके सभी रिश्तेदार आईएएस हैं। वैसे वह थी भी बहुत ही खूबसूरत। वह कहते हैं ना, खूबसूरत तो थी ही, शायद अमीर होने के कारण उसमें नजाकत भी बहुत थी। दिल की अच्छी भी थी। वैसे बचपन में सभी दिल के अच्छे होते हैं। मैं एक साधारण सा लड़का था और वह चांद सी थी। मैं उसे निहारता रहता था, पर पाने की ख्वाहिश नहीं कर सकता था। वैसे भी वह सिर्फ मेरा ही ख्वाब नहीं, पूरे क्लास के लड़कों का ख्वाब थी। कुछ एक अमीर लड़के उसे हमेशा घेरे रहते थे, उसके लिए गिफ्ट लाते, पार्टी देते। उनका अपना अलग समूह था। मुझे मालूम था कुछ ख्वाब कभी पूरे नहीं होते, तो मैंने अपना ख्वाब बदल लिया था। अब मेरा ख्वाब आईएएस बनना था और मैंने अपने आप को पूरी तरह से पढ़ाई में झोंक दिया था। कुछ बच्चे जन्मजात विलक्षण होते हैं, मैं उनमें से नहीं था, पर मैं मेहनत में विश्वास करता था। 10वीं और 12वीं दोनों में ही मेरे ठीक ठीक नंबर थे, मतलब 70-75% मार्क थे। हाँ, 90% लाने वाले से तो काफ़ी पीछे था मैंने, पर नंबरों की कमी मेरी आंखों से मेरा ख्वाब गुगला नहीं कर पाई। ग्रेजुएट करके मैं और जोर शोर से आईएएस की तैयारी करने लगा। मेरी इतनी हैसियत तो नहीं थी कि मैं आईएएस की कोचिंग कर पाता, पर मेरे कुछ दोस्त कोचिंग कर रहे थे। मैं उनके संपर्क में था और उनके नोट से तैयारी कर रहा था। सच कहते हैं लोग की मेहनत का फल तो मिलता ही है। मैंने भी पहली ही कोशिश में प्री और मेंस पास कर लिया था। हमेशा की तरह नंबर इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो रैंक भी ठीक ठीक ही थी। मैं चाहता था मैं वापस से एग्ज़ाम देकर अपनी रैंक और अच्छी करूं, पर पिताजी ने रोक दिया। जो मिला है पहले उसको स्वीकार कर लो। अगर तुम्हें लगता है तुम इससे अच्छा कर सकते हो तो नौकरी करते करते आगे की तैयारी करते रहना। मुझे यह बात भी सही लगी। अभी तो मेरे पास उम्र के कई साल है, तो बस इंटरव्यू पास करके ट्रेनिंग के लिए चला गया था। आंखों के ख्वाब भले ही बदल गए हो, पर कुछ ख्वाब आंखों से कभी जाते नहीं है। एक ख्वाब बनकर वह हमेशा मेरी आंखों में रही। उसी एक ख्वाब ने मुझे दूसरा ख्वाब देखने को प्रेरित किया।
कॉलेज से निकलने के बाद वैसे तो मैं उसके संपर्क में नहीं था, पर एक ही शहर में रहने के कारण कभी कभार वह मुझे दिख जाती थी। दिल तो करता था और लड़कों की तरह उसके पीछे जाऊं, उसको देखने के लिए एक निश्चित जगह पर खड़े हो जाऊं, पर मुझे मालूम था यह सब करने से वह तो क्या कोई भी लड़की प्रसन्न नहीं होगी। चांद को पाने के लिए मुझे अपनी ऊंचाई, अपना कद बढ़ाना होगा। पर क्या अब तक मेरा चांद मेरा इंतजार कर रहा होगा? मैंने कभी उसको बताया भी तो नहीं था। मैंने सिर झटक दिया। कुछ ख्वाब आंखों में ही अच्छे लगने लगे थे। हे भगवान, तूने अब तक जो भी कुछ मुझे दिया उसका शुक्रिया। वह मिले ना मिले यह मेरे मुकद्दर की बात है। एक झटके से ट्रेन रुकने से मैं अपने वर्तमान में आ गया। देखा तो मेरा स्टेशन आ गया था। सामान लेकर नीचे उतरा तो हमेशा की तरह पापा इंतजार कर रहे थे। घर पहुंचा, सबसे मिला। माँ और बहन तो बहुत ही उत्सुक थे। मौका मिलते ही माँ ने बोला, रुक, तुझे फोटो दिखाती हूँ। पर तब से मेरे बचपन के मोहल्ले के कुछ दोस्त आ गए। मैं उनके साथ शहर घूमने निकल गया। माँ को बोला, माँ कल जा ही रहे हैं, तुमने देखे ही लेना। बस कुछ दिन पूर्व हुए वीडियो कॉलिंग के दौरान यह माँ भी ना मुझसे पूछ रही थी, कोई पसंद हो तो बता दो। मैंने बोला, बहुत देर कर दिया। जब मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करवानी थी तो पहले बता देती। मुझे तो लगा था कि अंतर जातियों का या किसी अन्य मेरी पसंद की लड़की से शादी के लिए तुम लोग तैयार ही नहीं होंगे, तो इसके लिए मैंने कभी सोचा ही नहीं। बहन चिढ़ाते हुए बोली, वाह भाई, शक्ल देखी है तेरी जैसे। तेरा तो बहुत मन करता होगा, पर तुझे पसंद कौन करती? ना चाहते हुए भी मेरी आंखों में उसका चेहरा घूम गया। कहाँ होगी, क्या कर रही होगी? अब तक तो 7 बच्चों की माँ भी बन गई हो, या हो सकता है वह भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हो। पता नहीं, कभी उससे इस बारे में बात ही नहीं हुई कि वह क्या बनना चाहती है। वैसे शायद ऐसा होता तो मेरे दोस्तों को पता होता। हम दोस्तों में कभी लड़कियों को लेकर कोई बात हुई ही नहीं। मन तो कह रहा था कि एक बार पूछूं, कहाँ है वह? आज तो मैं अच्छी पोस्ट पर हूँ, क्या जाकर एक बार उसको पूछूं, क्या मेरा नसीब साथ देगा? या अभी तक उसकी शादी नहीं हुई होगी? क्या सिर्फ मेरी पोस्ट देखकर वह मुझे हाँ बोलेगी? क्या वह मेरी हंसी तो नहीं उड़ाएगी? जाने दो, वैसे भी अब मम्मी पापा ने रिश्ते की बात कर ही ली है। अब यह सब बातें उठाना दोनों परिवारों को दुखी कर जाएगा। शायद मुझे जब मम्मी ने पूछा था तभी उनको बताना चाहिए था। शायद मुझे थोड़ी सी हिम्मत दिखानी चाहिए थी। दूसरे दिन तैयार होकर हम सब लड़की वालों के घर गए। वास्तव में घर नहीं, एक मॉल में मिलने का प्रोग्राम था, पर फिर सुबह ही उनका फ़ोन आया कि बेहतर होगा आप घर पर ही आ जाए। हमें क्या परेशानी होती, तो हम उनके घर चले गए। घर तो बहुत आलीशान था। इतने बड़े घर की बेटी क्या हमारे घर में एडजस्ट कर पाएगी? मैंने माँ की ओर देखा। मेरी उलझन समझकर माँ मुस्कुराते हुए बोली, रहना तो उससे तेरे साथ ही है, तू क्यों चिंता कर रहा है? मैं कुछ नहीं बोला। घर के अंदर हमारा बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। घर के अंदर प्रवेश करते ही आकाशी रंग के सलवार कुर्ते में मुझे लगा मैंने उसको देखा है। मैं मुस्कुरा दिया। क्या मेरा प्रेम उस सीमा तक पहुंच गया है कि हर जगह मुझे वही दिखाई दे रही है? क्या जो लड़की मैं देखने आया हूँ,
कहीं उसमें भी मुझे वही ना दे जाए। और ऐसा ही हुआ। हमारे ड्राइंग रूम में बैठने के साथ ही मेरी नज़र अंदर दरवाजे से आते हुए उस पर पड़ी। अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार आकाशी रंग के सलवार कुर्ते पर बांधने का दुपट्टा, छोटी सी बिंदी, गहरी नीली रंग की, हाथ में चूड़ियाँ, यह तो वही थी मेरी आंखों का ख्वाब। मेरी आंखों के सामने क्या मैं उसकी किसी सहेली को देखने आया हूँ? वह मुझे देखकर मुस्कुराई। मैं सोच रहा था अगर यही वह लड़की है तो यह तो पक्का मुझे नाम बोल देगी। हमें आपस में 10 मिनट बात करने का मौका दिया गया। मैंने उससे बोला, शायद आपको याद नहीं, मैं आपके क्लास में था। वह बोली, बहुत ही अच्छी तरह से याद है। आप क्लास में भी कितने शांत और शर्मीले थे और अपनी पढ़ाई की तरफ एकदम फोकस। कभी किसी लड़की को तो आपने आंख उठाकर भी नहीं देखा था। बस इसीलिए आपकी फ़ोटो देखते ही मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। मैं मन ही मन सोच रहा था, अच्छा हुआ मैंने अपना ख्वाब बदल लिया था। अगर मैं ख्वाब रूपी चेहरे के पीछे भागता तो शायद मुझे कुछ हासिल नहीं होता। पर मैंने अपना ख्वाब, अपना लक्ष्य, जीवन में कुछ बनना, कुछ बनकर दिखाना रखा। तो आज अनजाने में मेरा पहला ख्वाब भी पूरा हो गया। जीवन में सफलता के साथ मुझे मेरा प्यार भी मिल गया। अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार। इस कहानी के माध्यम से मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि प्यार किस्मत से मिलता है और सफलता मेहनत से। इसीलिए प्यार के लिए मेहनत करके सफलता को किस्मत पर ना छोड़े। सफलता के लिए मेहनत करे, किस्मत में प्यार होगा तो मिल जाएगा। दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। नमस्ते।